घर में से कोई एक व्यक्ति को चुनना है जिसका योगदान आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा रहा है, तो किसका नाम लीजिएगा? मेरे छोटे भाई आशीष भैया को। मम्मी पापा और बड़े भैया का नज़रअंदाज कर दी? नहीं, उनका सब रहा है, लेकिन मेरा जो भी डाउट होता था वो मेरे छोटे भैया क्लियर कर देते थे। मैं स्कूल में नहीं गई पढ़ने। बिल्कुल ही नहीं गई हैं? नहीं, इसमें स्कूल में का थोड़ा सा बस योगदान है। सेल्फ स्टडी को ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और हमें हमारे मन में निजी उत्साह, लगन और अथक परिश्रम से ही महान पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा मन नहीं होगा कि हम स्थान अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड जो है रिजल्ट जारी कर चुका है और सभी विद्यार्थी जो है अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कोई फेल हो रहा है, कोई सेकेंड आ रहा है, कोई परचम भी लहरा रहा है। तो आज हम जो है प्रतिभा की तलाश में बक्सर से महज 7 किलोमीटर दूर चल के जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में आए हैं। और हुआ है साहब ये कि एक लड़की है जिसका नाम निशु है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना वर्चस्व स्थापित की है। न सिर्फ अपने गांव का और न सिर्फ अपने घर का, बल्कि ज़िले का नाम जो है रोशन की है। बाकी इनके सफलता की कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं और सुनते भी हैं। तो नाम बताइए पहले। निशु कुमारी। कितना परसेंट आया आपका? 92.2%। बिहार टॉप करने से कितने नंबर से वंचित रह गई? 23 नंबर। और टॉप 10 में? 14 नंबर। ओनली 14 नंबर? हाँ। तो मलाल तो काफ़ी होता होगा आपको? यस, थोड़ा और मेहनत करते तो अच्छा रहता। ये 14 नंबर क्यों नहीं आ पाए आपके? मतलब कि पढ़ाई में कमी हो गई, थोड़ा सा और मेहनत करते तो अच्छा अंक ला पाते। निशु कुमारी, आप लोगों ने लॉकडाउन के दौर से आप लोग गुजरी हैं, कैसे मैनेज किए हैं सब पढ़ाई लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैंने सबसे पहले सेल्फ स्टडी को अपने ध्यान दिया। मैंने सेल्फ स्टडी मानकर, मतलब सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी मान लिया और उसी से मैंने बुक रीडिंग की और अपना पढ़ाई जारी रखा। मतलब कि सेल्फ स्टडी का ज़्यादा योगदान है आपका। हाँ। कोचिंग का? मैंने कोचिंग सिर्फ 3 महीना पढ़ी थी, वो भी राज कोचिंग में। केवल 3 महीने? हाँ, 3 महीना राज कोचिंग में पढ़ी हैं? हाँ, राज कोचिंग में। तो कोचिंग ज़्यादा फ़ायदा किया कि सेल्फ स्टडी आपको? इसमें तो सेल्फ स्टडी का ज़्यादा योगदान है और साथ में कोचिंग का भी योगदान है। किस स्कूल में पढ़ी हैं आप? MP हाई स्कूल बक्सर। MP हाई स्कूल में। निश्चय स्पष्ट बात है, आप जिला टॉपर हैं तो सवाल आप ही से होना चाहिए। कहीं ना कहीं विद्यालय में कमी है, तभी तो आप कोचिंग पढ़ रही हैं। हाँ। क्या विद्यालय, चूँकि MP हाई स्कूल माना जाना बक्सर का विद्यालय है, क्या उसमें पढ़ाई नहीं होती थी कि आप निजी कोचिंग में गई? पढ़ाई तो होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गया, इसलिए मैं उसमें पढ़ने नहीं गई। बस सेटअप एग्जाम देने के लिए गई थी स्कूल में। हाँ। और जनरली जब ओपन हुआ लॉकडाउन तो स्कूल में पढ़ाई हो रहा था? मैं स्कूल में नहीं गई पढ़ने। बिल्कुल ही नहीं गई हैं? नहीं, इसमें स्कूल में का थोड़ा सा बस योगदान है। स्कूल में नहीं गई थी पढ़ने। तो अगर हम स्कूल और कोचिंग को कहें तो किसको चुनिएगा आप? कोचिंग को। और स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी की बात करें तो? सेल्फ स्टडी को। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है, इसलिए मेरा अंक इतना आया है। किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा नंबर आया है? मेरा मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में बराबर अंक आया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट? साइंस में 95 और हिंदी में भी 95, संस्कृत में भी 95। और सबसे कम किस में आया है? मैथ में। क्यों, मैथ कमज़ोर रहेगा आप? नहीं, मैथ तो अच्छा था, मेरे ख्याल से 90+ आ सकता था, बट नहीं आया उसमें। पता नहीं, थोड़ा और मेहनत करते तो आ जाता, उसमें भी 90+। ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको समझ में नहीं आता है मैथ? नहीं, आता है, मैथ आता है। उसमें सेल्फ स्टडी की थी ज़्यादा, पर कम आ गया। चूँकि आप जिला टॉपर हैं, इसीलिए जो आपसे जूनियर है, अभी तैयारी कर रहा है, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो आपके स्थान ग्रहण कर ले, मतलब जिला टॉपर में अपना स्थान प्राप्त कर ले? उसके लिए मैंने ये देना चाहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी को ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और हमें हमारे मन में निजी उत्साह, लगन और अथक परिश्रम से ही महान पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा मन नहीं होगा कि हम स्थान अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी घर पर? 5 से 6 घंटे तक। निशु, कभी ऐसा हुआ है कि आप आर्थिक तंगी से गुजरी है, मतलब ये कि जब आप पैसा पापा या भैया से मांगी हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि नकारे हों पैसा को लेकर? नहीं, जब पढ़ाई से संबंधित कार्य था तो पापा जी दूसरे कार्य रोक करके पढ़ाई के संबंधित कार्य करते थे। हाँ, उसमें पैसा देकर मेरी सभी इच्छा को पूरी की है। आपके पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम। मिस्त्री हैं? हाँ।
ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि कोई जिला टॉपर लड़की आती है और उसका पिता जो है राज मिस्त्री का काम करता है और अपने बेटी को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जो लोग आर्थिक स्थिति को आड़े हाथ लेता है, मतलब ही कि कहता है कि मेरी स्थिति ख़राब थी जिसके कारण जो है मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, टेम्पू चलाते थे, जिसके कारण हमको पढ़ाई नहीं हो पाई, वैसे लोग बहाना बना देते हैं और असफल हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, पढ़ाई में गरीबी का कोई नहीं योगदान देना, मतलब कि गरीबी हमारा उत्पीड़न नहीं बन सकता। यदि हम लगन से पढ़े तो हमें कोई भी सफलता प्राप्त हो सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पापा आपसे कहे हो, भैया कहे हो, मम्मी कही हो कि अगर तुम इतने नंबर से अगर टॉप करती हो तो आपको साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, ऐसा कुछ प्रॉमिस? हाँ, मेरे भैया बोले थे, पापा भी बोलते कि तुम अच्छा अंक लाओगी तो तुम्हें स्कूटी खरीद दिया जाएगा कोचिंग करने के लिए। हाँ। तो सफलता मिलने के बाद बोलेंगे खरीदने के लिए? हाँ, बोले हैं पापा खरीदेंगे। हाँ, खरीद देंगे। हाँ, खरीद देंगे। चलिए, तो पढ़ाई होगी ना? हाँ। आपके आदर्श व्यक्ति कौन है निशु? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या खास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में? वो काफ़ी पढ़ने में तेज़ थे, मतलब कुछ अपने उनका जीवनी पढ़ने पर हमें कुछ सीख मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में आगे बेहतर स्थान प्राप्त करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें कोई भी सफलता प्राप्त हो सकती है। उनके पढ़ने से उनके जीवनी पढ़ने से हम काफ़ी अच्छा लगा। चूँकि आप लोग और आगे क्या बनना चाहती हैं? आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहती हूँ मैं। ऐसा अधिकारी बनिएगा? हाँ। आईएएस का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में बता दीजिएगा। नहीं, हिंदी नहीं। चलिए, एक और नहीं, चलिए बताइए। इतना अच्छा बात है कि चूँकि आप आगे पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि बता रही हैं आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है, ठीक ना? तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और आपके पिता एक राज मिस्त्री हैं, कैसे बनिएगा? मतलब मेरे पिताजी कर सकते हैं, बोले हैं कि जो अब तुम्हारी इच्छा होगा मैं इच्छा को जरूर पूर्ति करूँगी, तुम बस लगन से पढ़ते रहो। हाँ, कर देंगे। बिल्कुल विश्वास है? हाँ, विश्वास है। आपके अनुसार सफलता का एक नई परिभाषा क्या हो सकता है? हम सफलता का एक नई परिभाषा हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए। जब हमें सफलता मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है मन में। ठीक है, आप आगे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जिस सपना को सोचकर टॉप की हैं और जो सपना आप दिल में अपने बैठाई हैं आप उसमें कामयाब हो। टीएनपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रहेगा। बाकी जब कोई बेटी टॉप करती है तो एक बाप का छाती पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो तो एक बाप ही बता सकता है। अच्छा निशु, एक और सवाल लास्ट में। सफलता मिलने के बाद तरह तरह के लोग मिलते हैं, मीडिया वाले आते हैं, कैसा ये सब लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है कि हम और आगे बेहतर करेंगे तो हमें और भी बधाइयाँ मिलेगी। कैसे उम्मीद था कि कभी आपके सामने मीडिया वाले भाई साहब आएंगे, कभी सवाल पूछे होंगे कि कैसे पढ़ी, क्या कोई सोची थी? हाँ, मैंने जब 10th क्लास में गई, मेरे भैया ने एग्ज़ाम पास किया तो उस समय मेरे भैया मुझे मोटिवेशन किया कि तुम ज़रूर कुछ कर सकती हो निशु, तुम आगे पढ़ो और जिला में स्थान प्राप्त करो। तो मेरे मन में उस समय से ख्याल आया कि मैं बिहार टॉप 10 में अपना स्थान ज़रूर लाऊंगी, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मेरा स्थान नहीं आ पाया। हाँ, तो अगला साल मेहनत करिएगा और इंटर में बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि आप टॉप करिएगा और अगला फिर हम भी इंटरव्यू आपका लेने आएँ। इंटर में मेरा इच्छा है कि मैं बिहार टॉप जरूर करूं। हाँ बिल्कुल करिए, हार्ड स्ट्रगल करिए, जिस तरीके का आपका रूटीन है बेहतरीन रूटीन है और आप इस तरीके से तैयारी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। जब किसी को सफलता मिलती है तो सफलता का परिचय देने के लिए व्यक्ति को ज़रूरी नहीं होता है और यही कारण होता है कि सफलता मिलने के बाद हम जो है इस बिटिया से मिलने आ गए और ये उनकी माता जी हैं, मतलब ही कि जो जिला टॉपर आए हैं निशु कुमारी की माता जी हैं। नाम बताइए माता जी अपन? नीतू देवी। कैसन लगा था बेटी और जिला टॉप कर गई बिया? बहुत अच्छा। विश्वास रहल माता जी कि मतलब कि और बेटी निशु जिला टॉप कर जाई? पढ़ा, हाँ, कभी पढ़त रही तो कभी ना उठत रही, कहत रही कि ना हम लोग पढ़े दा, हम काम ना कहत रहे करे के एको गिलास पानियो देवे के बात हमारे देवे के बाटे। हाँ, अन्य की जे लड़का लड़की की मम्मी जे बाड़ी सब कहले कि लड़की की एक दिन शादी हो जाए चल जाए लोग का झुटिया के पढ़ावे लिखावे के बा, तो कभी ऐसा रहो कहले बानी ना? कभी ऐसा काम बा कि मतलब कि रहो कहले ओखब कि ई पढ़ाई छोड़ दे आओ काम में हाथ बटा? ना, ये बात कभी नहीं कहले। कभी कहले तू पढ़ छोड़ दो काम हम कर ले। जे
माँ अपन लड़की के काम करे के न कह के पढ़े के कहता। बहुत आदमियों कहता कि पढ़ मत काम कर, तो जे कहता कि पढ़ मत काम कर ओकरा खातिर वो का कहब? जे कहता कि लड़की के पढ़ावे के ना चाहिए, एक दिन ओकरा शादी हुई चल जाइए। दोनों काम जरूरी बा, शादी पढ़ाइयो आ कामो दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों में से अधिक कौन जरूरी है? पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी है ना। तो ये निशु की माँ है और कह रही हैं कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और काम भी, और मेरे हिसाब से भी अगर कहें तो पढ़ाई भी ज़रूरी है और काम भी, लेकिन हम पढ़ाई का महत्व ज़्यादा दें तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत आभार माता जी आपको। बाकी आपने निशु के माता जी का तो इंटरव्यू सुन लिया। जब कोई शायद उनकी माता जी जो है कैमरे के सामने पहली बार आई हों या मीडिया के सामने पहली बार बोली हों, इसलिए संकोच करते हैं बोली। बाकी जो कैमरे में जो अधेड़ बुन शख्स दिखाई दे रहे हैं ये निशु के पिताजी हैं। सर, विश्वास था कि आपकी बेटी जो है जिला टॉप कर जाएगी? हाँ, ज़रूर विश्वास था। कैसे था विश्वास? कैसे कहीं रात दिन पढ़ाई में तबाह रहता ले, हमेशा जब देखा तब पढ़ते रहा। खाए के भी कहे के पड़त रहे कि बच्ची पढ़ाई बंद करके खाना खा लो। आप एक राजमिस्त्री का काम करते हैं और आपकी बेटी कह रही है कि IAS अधिकारी बनेंगे, मतलब SDM BDO DM बनेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। क्या उम्मीद है कि आप उसके उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, उसको बना दीजिएगा? हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पक्का उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेरी बेटी DM बन जाए। हम जितना हो सके रातों दिन मेहनत करके हम पढ़ाएंगे। कुछ भी हो जाएगा। हाँ हाँ, एक दिन भी काम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये होता है, कहता है कि बेटी तो दूसरे पराए घर की होती है, पढ़ा कर क्या होगा? वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा आप? वैसे लोगों के लिए मूर्खता कहेंगे कि वो बहुत मूर्ख लोग हैं। बेटी और बेटा दोनों एक समान है, हम दोनों को एक समान समझते हैं। जब किसी की बेटी जो है जिला टॉप करती है और उसका बाप एक राजमिस्त्री होता है और कहता है कि अगर हमारी बेटी अगर IAS अधिकारी बनती है तो बिल्कुल बने, जितना पैसा लगेगा हमको खुद को बेचना पड़े, इसके बावजूद भी जो है हम अपने लड़की को IAS अधिकारी जरूर बनाएंगे, तो ये कितनी गर्व और एक सम्मानजनक बात है कि इस तरीके के पिता कोई कहता है कि मेरे घर में लड़का और लड़की में कोई मतभेद और भेद नहीं होता है। तो ये सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इसको कहेंगे। सर, चूँकि आप राजमिस्त्री का वर्क करते हैं और डेली मेहनत करते हैं आप? बहुत डेली, एक दिन भी नहीं बढ़ते हैं। मौका लगता है तो ओवर टाइम भी कर लेते हैं, लेकिन काम करते हैं। प्रोमिस किए थे अपनी बेटी से कि अगर टॉप करती है तो आप ये देंगे वो देंगे? मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन बोले थे कि टॉप करोगी तो मैं 10,000 रुपया तुमको दूंगा। तो दिए? दिए नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन देंगे। हाँ, देंगे। चलिए, बिल्कुल प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अंत में जब आप अक्षम होइएगा, मतलब अपनी बेटी को IAS अधिकारी बनाने में सक्षम नहीं होइएगा, तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? सरकार से यही गुहार लगाएं कि हमको मदद करें मेरी बेटी को पढ़ाई में, यही तो कहेंगे। और सरकार करे या न करे, लेकिन हमको तो कहना है और हमको कोशिश भी करना है कि बन जाए। लॉकडाउन के दौर से गुजरी है आपकी बेटी। लॉकडाउन को काम होता था आपका? लॉकडाउन में 3-4 महीना बंद था। कभी कभी इधर उधर टोला मोहल्ला में मिल जाता था, 1-2 घंटा का काम इसी तरह कर लेते थे। किसी तरह खर्चा चलाए हैं हम लोग। कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी बेटी निशु आपसे पैसे मांगी हो और आपके पास पैसे ना हो? कभी ऐसा? हमारे पास पैसा जब नहीं भी होता था तो अगल बगल किसी से मांग कर भी उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं, फिर उनको बाद में चुका देते हैं। लेकिन इस बात को निशु का आभास नहीं होने देते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है? हाँ, इस बात को आभास नहीं होने देते। अच्छा निशु, तुमको जब घर में कहे किसी को रैंकिंग करने के लिए, मतलब कहे कि घर में से कोई एक व्यक्ति को चुनना है जिसका योगदान आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा रहा है, तो किसका नाम लीजिएगा? मेरे छोटे भाई आशीष भैया को। मम्मी पापा और बड़े भैया का नज़रअंदाज कर दी? नहीं, उनका सब रहा है, लेकिन मेरा जो भी डाउट होता था वो मेरे छोटे भैया क्लियर कर देते थे। क्या छोटे भैया का नाम है आपका? आशीष कुमार। यही है आशीष जी? हाँ। तो आशीष जी हैं और इनके भाई हैं, आप ही का नाम ले रही है, क्या बात है? सभी को नज़रअंदाज कर दी। वो क्या है ना कि हम हमेशा इसको मतलब पढ़ाई से प्रेरित करते थे। हाँ, हम जब भी कोचिंग में से कुछ जीत कर लाते थे पुरस्कृत,
उसको बताते थे कि देखो हम कोचिंग में हमको ये मिला है, तुम भी पढ़ लिख कर पुरस्कार पा सकती हो। तो इससे आप इनको आप प्रेरणा दिए। यस सर। जो लोग कभी ऐसा होता है कि एक ही घर में जो है भाई भाई से नफरत होता है, बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, वैसे लोग के लिए क्या कहिएगा? ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई बहन एक समान है। अच्छा ही बताओ निशी, आपके घर में आज़ादी है, लड़का लड़की में कोई मतभेद होता है या नहीं? नहीं, कोई आज़ादी नहीं, पर मेरे पापा लड़के और लड़की को समान अधिकार देते हैं। यहाँ तक कि मेरे भैया लोग से भी ज़्यादा मेरे हमको मानते हैं मेरे पापा। कोई मतभेद नहीं होता है? नहीं, कोई मतभेद तो आप लोग फ्रीडम दिए हैं इसको? हाँ। जनरली सर सवाल आपसे भी रहेगा एक कि जनरली आजकल के अगर मॉडर्न हम युग देखें तो जब लड़कियां बाहर निकलती है तो लोगों को संदेह होता है कि हमारी लड़की कहीं गलत काम ना कर उठे। तो कभी आपके मन में ऐसा कभी शंका हुआ हो? हमको विश्वास है कि मेरा लड़की गलत काम नहीं करेगी। कैसे विश्वास है आपको? विश्वास है, हम पक्का जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरा पूरा परिवार कोई गलत नहीं किया है, मेरा ख़ानदान भी नहीं गलत काम किया है, मेरा लड़की भी नहीं हमारा सर झुका सकती है। चलिए, ये बहुत ही गर्व की बात है कि निशी जो है जिला टॉप की है और कहा भी जाता है कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है और हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसमें आगे और एक बात कहेंगे कि संघर्ष और समर्पण हो तो सफलता मिलते देर नहीं लगती है। इस बात को सही की है जगदीशपुर की बेटी जिसका नाम है निशु कुमारी। धन्यवाद।